एक सवाल, अगर मैं आपसे कहूँ कि दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजिक ग्रुप कभी इतना करीब था कि एक छोटे से कमरे में रहता था। अगर मैं आपसे कहूँ कि इन्हें बार बार रिजेक्ट किया गया और एक वक्त ऐसा भी था जब इनका सपना टूटने के करीब था। शायद तुम यकीन ना करो, लेकिन ये कहानी है बीटीएस की। आज जब इनके एक कॉन्सर्ट के लिए पूरा का पूरा शहर पर्पल रंग में डूब जाता है, मिलियंस ऑफ फैंस, मिलियंस ऑफ व्यूज और पॉप म्यूजिक की दुनिया के सबसे बड़े किंग्स बीटीएस। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि इस चमकती हुई कामयाबी के पीछे अंधेरा कितना गहरा था? ना कोई बड़ा स्टेज, ना कोई उन्हें पहचानता था, सिर्फ 7 लड़के थे और उनकी आंखों में एक पागलपन था। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट विनीत और आज से हम शुरू करने जा रहे हैं के पॉप के इतिहास की सबसे बड़ी और सबसे इमोशनल सीरीज बीटीएस द कंप्लीट जर्नी। इस सीरीज के हर एक एपिसोड में हम इनके करियर के उन पन्नों को पलटेंगे जिन्हें देखकर आपकी आंखों में आंसू भी आएंगे। तो चलिए चलते हैं वक्त के पीछे साल 2010 में, जहां इस तूफान की पहली चिंगारी सुलगी थी। साल 2010 साउथ कोरिया की के पॉप इंडस्ट्री पर उस वक्त 3 सबसे बड़ी कंपनीज का राज था, SM, YG और JYP। अगर आपको बड़ा स्टार बनना है तो इन्हीं कंपनीज में जाना होता था। लेकिन इसी भीड़ से अलग एक सेठ यानी बैंग सी-ह्यूक, जिन्हें लोग हिटमैन बैंक कहते हैं, उन्होंने एक छोटी सी कंपनी खोली जिसका नाम था बिग हिट एंटरटेनमेंट। ये कंपनी इतनी छोटी थी कि इसके पास गाने प्रमोट करने के लिए पैसे तक नहीं थे। लेकिन बैंग सी-ह्यूक का एक सपना था, उन्हें एक ऐसा हिप हॉप ग्रुप बनाना था जो सिर्फ सुंदर ना दिखे, बल्कि उनके गाने यूथ के दुख, उनके स्ट्रगल और उनके डिप्रेशन पर बात करें। उन्हें चाहिए था एक ऐसा चेहरा जो उनके लिए सपनों का लीडर बन सके। और तब उन्हें मिला उनका सबसे पहला लड़का जो सिर्फ 16 साल का था, जो कि एक अंडरग्राउंड रैपर था जिसका नाम था किम नामजून। आज दुनिया इसे RM के नाम से जानती है। नामजून का IQ 148 था। वो पढ़ाई में टॉपर थे और उनका दिल रैप में धड़कता था। बैंग सी-ह्यूक ने नामजून का रैप सुना और तय कर लिया, ग्रुप चाहे जो हो, लीडर यही लड़का बनेगा। नामजून के बाद ग्रुप में आए एक अंडरग्राउंड रैपर मिन योंगी, एका सुगा। योंगजी के घर वाले इनके रैप के इतने खिलाफ थे कि उन्होंने योंगी के लिरिक्स की डायरीज तक फाड़ दी थी। सुगा ने पेट भरने के लिए डिलीवरी बॉय तक का काम किया। उनका एक्सीडेंट हुआ, शोल्डर टूट गया, लेकिन उन्होंने म्यूजिक नहीं छोड़ा। फिर आए दाएगू के एक छोटे से गांव के किसान के बेटे किम ताe-hyung यानी भी, जो सिर्फ अपने दोस्त का ऑडिशन देखने गए थे, पर उनके विजुअल्स और डीप वॉइस देखकर उन्हें सिलेक्ट कर लिया गया। इनके बाद आए ग्वांगजू के एक अंडरग्राउंड स्ट्रीट डांसर जंग हो-सेक यानी जे-होप की डांस की दीवानगी ऐसी थी कि वो ग्रुप की रीढ़ की हड्डी बन गए थे। लेकिन ग्रुप को एक अट्रैक्टिव वॉइस चाहिए थी। तब एंट्री हुई किम सेओक जिन यानी जिन की, जो रास्ते पर चल रहे थे और उन्हें उनके लुक के लिए कास्ट कर लिया गया। जिनको ना डांस आता था ना सिंगिंग, पर उन्होंने दिन रात एक कर दिए। और फिर आए पार्क जिमिन। जिमिन ने इतनी खतरनाक मेहनत की कि वो हर दिन सिर्फ 2-3 घंटे सोते थे और बाकी वक्त सिर्फ प्रैक्टिस रूम में बिता देते थे। और एंड में आया ग्रुप का सबसे छोटा लड़का जो सिर्फ 15 साल का था, जेओन जंगकुक,
जंगकुक इतना टैलेंटेड था कि उसे साउथ कोरिया की 7 बड़ी कंपनीज ने अप्रोच किया था, लेकिन जहां इस छोटे बच्चे ने नामजून को रैप करते देखा तो ये उनका फैन हो गया और इसने सब बड़ी कंपनीज को लात मार के सबसे गरीब कंपनी बिग हिट को चुन लिया। इन 7 लड़कों के मिलने से ग्रुप तो बन गया, लेकिन अब शुरू हुई असली अग्नि परीक्षा। ये 7 लड़के एक ही छोटे से कमरे में रहते थे, जहां एक के ऊपर एक बेड लगे हुए थे। इनके पास इतने पैसे नहीं थे कि ये रोज कुछ अच्छा खा सकें। अक्सर ये लोग पास के एक छोटे से ढाबे पर सस्ता खाना खाकर गुजारा करते थे। इनका डांस प्रैक्टिस रूटीन रोज 12 से 15 घंटे एक ही स्टेप को तब तक लगातार करते थे जब तक कि सारे 7 लड़कों के हाथ और पैर एक ही सेंटीमीटर पर ना आ जाएं। पसीने से पूरा फ्लोर भर जाता था। जिमिन और जंगकुक के घुटने छिल जाते थे। सुगा के कंधे का दर्द बढ़ता जा रहा था, लेकिन रुकने का कोई ऑप्शन नहीं था, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये ग्रुप फ्लॉप हुआ तो उनका करियर हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा और कंपनी बंद हो जाएगी। वो लोग हर एक दिन एक अनजान डर के साथ जीते थे। वक्त धीरे धीरे सरक रहा था और साल आया 2013। जून का महीना। इन 7 लड़कों को उनका ऑफिशियल नाम मिला BTS, यानी बैंगटैन सोनियोनडान। लेकिन उनका मजाक उड़ाया गया। लोग उनके नाम पर हंसते थे कि बुलेट प्रूफ बॉय स्कॉट्स, ये कैसा अजीब नाम है। हेटर्स ने कहा कि ये गरीब कंपनी के लड़के हैं, ये 2 महीने में गायब हो जाएंगे। 12 जून 2013 को इनका पहला एल्बम टू कूल फॉर स्कूल रिलीज होने वाला था। कल सुबह इन्हें पहली बार स्टेज पर जाना था। बैक स्टेज पर नामजून अपने कपड़े ठीक कर रहा था। जंगकुक अपने आंसू छुपा रहा था। उनका दिल इतना तेज धड़क रहा था कि आवाज़ पहाड़ तक आ रही थी। और यहीं से के पॉप की हिस्ट्री का सबसे बड़ा पन्ना पलटने वाला था। तो गाइस, ये था हमारा एपिसोड 1। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे क्या हुआ जब BTS पहली बार स्टेज पर उतरे, कैसे उन्होंने हेटर्स का मुंह बंद किया और उनका पहला रोना। मैं हूं आपका होस्ट विनीत। अगर इस एपिसोड ने आपके दिल को छुआ तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में लिखें वी वांट एपिसोड 2। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए अलविदा गाइस।